अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की 3 अहम और बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर आपको बताता चलूँ, 15 अगस्त से जुड़ी हुई खबर है, यौम आज़ादी से जुड़ी हुई खबर है। लाल किले की फसील से 8वीं मर्तबा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ 90 मिनट की तकरीर की है, 90 मिनट का भाषण दिया है। और इस तकरीर में बहुत सारे ऑफर और बहुत सारी चीज़ें जनता के सामने रखी है, लेकिन खुसूसन इसमें जो एक ख़ास चीज़ और एक ख़ास नारा था, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ कराना चाहूँगा। नाज़रीन, आपको मालूम है कि 8 महीनों से देश का किसान अन्नदाता सड़कों पर है और दिल्ली के चारों तरफ एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर के। अब इन 3 कृषि कानूनों को आप मद्देनजर रखें और आपको बता दें कि इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो एक नारा दिया है, छोटे किसान देश की शान, छोटे किसान देश की शान। अब आपको बता दूं कि बहुत लंबी बात है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये नारा किस तरफ जाता है। अब आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है, इस नारे के ज़रिए से आपको बता दूं कि किसान 8 महीने से पहले एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन छोटे किसान यानी 2 हिस्सों में, एक बड़े किसान, एक छोटे किसान। छोटे किसानों के बारे में जो नारा दिया गया है कि छोटे किसान देश की शान। अब आगे चल के ये भी हो सकता है कि किसान जो मुजाहरा कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, इसी आंदोलन के बीच कुछ किसान ऐसे भी होंगे जिनका चेहरा तुरशुरू हो जाएगा, गुस्से में आएंगे और वो इस एहतजाज को बुरा भी समझेंगे। 90 मिनट की तकरीर में बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि छोटे किसान देश की शान। इस बारे में तवज्जो करें, सोचें और समझें। नाज़रीन, इसी के साथ दूसरी एक खबर, ये सिर्फ 15 अगस्त की बात है, लेकिन आप 16 अगस्त की मैं ये खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है, एक ख़ास नारा पहले से है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन इस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंदर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं 3 महीने की बच्ची किसे कहा जाता है। नाज़रीन, 3 महीने की बच्ची, ऐसी बच्ची जिसका जिस्म भी हिलना बड़ा मुश्किल होता है, 3 महीने की बच्ची। यानी ये उत्तर प्रदेश के एटा में 17 साल के लड़के ने 3 महीने की बच्ची का किया रेप। सिर्फ 3 महीने की बच्ची लहू लुहान और दर्द से तड़पते हुए छोड़कर हो गया फरार, और लड़की की उम्र 17 साल है। नाज़रीन, यूपी के एटा में 3 महीने की बच्ची से रेप का शर्मनाक मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक गांव के ही 17 वर्षीय युवक ने इस बच्ची के साथ ये दरिंदगी की है। यानी पहले घर आया और बच्ची को खिलाने के बहाने से झाड़ियों में ले गया और उसके साथ फिर रेप किया गया। अब आगे का मामला पुलिस के हवाले हो चुका। पुलिस इसकी पूरी तहकीक करके गुनहगार को केफरे किरदार तक पहुंचाएगी। ये बात एक अलग है। पुलिस पहले से जांच करती आई और अब भी रेपों की जांच, बेशुमार बच्चियों के रेप होते हैं। लेकिन मैं खासकर एक बात बताइए, 17 साल का लड़का, इस लड़के को इस तरफ लाने वाली कौन सी चीज़ है? या 12 साल की लड़की या 17 साल की लड़की? नाज़रीन, मैं बता दूं खुसूसी तौर पर कि ये सारी चीज़ों की बीमारी एक ही है, जो आज बलात्कार के लिए, बच्चों की ज़िंदगी छीनने के लिए कौन रजामंद कर रही है, इस चीज़ से कौन तवज्जो दिलाती है? ये है मोबाइल, जो हमने आज बेटियों के हाथों में, बच्चियों के हाथों में और बच्चों के हाथों में जो मोबाइल का इस्तेमाल दे रखा है, उस मोबाइल का इस्तेमाल करने के बाद में ये माहौल ऐसा बिगड़ रहा है। 17 साल का लड़का, अभी आप जानते हैं कि उसकी उम्र क्या है, लेकिन उससे भी मालूम है कि मुझे किस तरह रेप करना है। वो भी 3 महीने की बच्ची को ले जाकर के उसने रेप किया है। बच्ची की मां ने बताया कि मौके से निकलने से पहले लड़के ने कहा कि बच्ची ने शौच किया है, लेकिन बाद में मां ने देखा कि बच्ची के गुप्त अंग से खून बह रहा था। इसके बाद बच्ची हॉस्पिटल ले गई और फिर पुलिस ने इसकी तहकीकात चालू कर दी है। नाज़रीन, यहाँ से ये भी बताते चलूँ, अब से कुछ ही वक्त पहले दिल्ली में भी, यानी कुछ दिन पहले दिल्ली में भी मामला सामने आया था। कुछ ही दिन पहले दिल्ली के ओल्ड नागल एरिया में दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली
9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार, हत्या और उसके परिवार की सहमति के बिना उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। पुलिस बाद में कार्रवाई करती रहती है, लोगों को, गुनहगारों को उठाती रहती है, लेकिन असल ये है कि बलात्कार होता क्यों है। हमारी तवज्जो इस तरफ हुकूमत की क्यों नहीं जाती कि बलात्कार की असल वजह क्या है। नाज़रीन, एक बड़ी कलयुग खबर इस वक्त मेरे पास है। औलाद को पालते हैं और औलाद के ऊपर माँ बाप जब बुढ़ापा आता है बड़ी बड़ी उम्मीदें रखती हैं कि हमारी औलाद जब बुढ़ापा आएगा तो हमारी औलाद हमारे लिए, हमारा बेटा एक सहारा बनेगा, बड़ा होगा, कमाएगा, हमारे लिए एक सहारा बनेगा। लेकिन ये कलयुग खबर आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के कानपुर से मेरे पास आ रही है। बड़ी दर्दनाक खबर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शराब के आदि एक कलयुगी बेटे ने अपने माँ बाप को कुल्हाड़ी से हमला करके उनकी हत्या कर दी है, जिसमें बताया गया कि बाप की तो मौके पर ही हत्या होगी और माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वो भी गंभीर हालत में है। नाज़रीन, आपको बताते चलूं, घटना कानपुर जनपद के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के ईश्वरीपुर गांव की है। एसपी आउटर और भस्ट पूजा प्रसाद ने बताया कि शिवराजपुर के ईश्वरीपुरवा गांव में रहने वाले 80 साल के मेवालाल और उनकी पत्नी शेवकली घर के बाहर चारपाई पर शनिवार की रात को लेटे हुए थे। इस दौरान बेटे विजय नारायण उर्फ गिन्नी ने शराब के लिए उनसे पैसे मांगे कि मुझे शराबी था, शराब पीनी है, शराब दो। बुजुर्ग हैं, महिला भी बुजुर्ग है और बाप भी बुजुर्ग है, माँ बाप बुजुर्ग हैं, लेकिन जब उसे शराब पीने के लिए पैसे ना दिए, कुल्हाड़ी उठाई और दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कितना कलयुग दौर है। नाज़रीन, जरूरी है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें। कुछ ना हो सके, कम से कम इस तरफ तवज्जो मैं आपकी दिलाना चाहता हूँ कि अपने घर में चाहे एक वक्त का खाना कम खाओ, लेकिन अब अपने बच्चों को तालीम दिलाना, इल्म से आरास्ता करना ज़रूरी है। बच्चों के अंदर इल्म होगा तो माँ बाप की कदर भी उन्हें होगी, लाजमी होगी। नाज़रीन, एक और ख़बर मेरे सामने इस वक्त है। आपको मालूम है 15 अगस्त यौम आज़ादी के दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई किसी भी समुदाय से हो, अपने मुल्क के लिए खुशी मनाता है। 15 अगस्त की आज़ादी का दिन है, खुशी मनाता है। घर घर में एक खुशी होती है, चौराहों पर एक खुशी होती है, स्कूलों में खुशी होती है, बाज़ारों में एक खुशी का माहौल होता है, क्योंकि हमारे मुल्क की खुशी का दिन हमारे मुल्क, हमारे लिए एक जान से भी ज़्यादा है। इसी को लेकर के नाज़रीन, इंदौर के राजवाड़ा इलाके में 15 अगस्त यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। तभी भाजपा की कार्यकर्ता लड़की ने जय श्री राम के नारे लगाने लगी। यह सुनकर वहां शामिल मुस्लिम समुदाय के नौजवानों ने भी या हुसैन के नारे लगाने लगे। ये देखकर माहौल तनाव भरा हो गया। मंच पर मौजूद उस लड़की और भाजपा के लोगों को, वहां से अंधभक्तों को शर्मिंदा होकर वहां से भागना पड़ा। खैर, ये एक खबर है, ऐसा करे, लेकिन मैं एक खुसूसी बात बताना चाहता हूं। जय श्री राम कौन थे? जय श्री राम एक महान इंसान थे। आप जय श्री राम का नाम, मैं समझता हूँ, मेरी आत्मा इस चीज़ को, मेरा ज़मीर इस चीज़ को गवारा नहीं करता कि उनका नाम बेअदबी से लिया जाए। लेकिन मैंने जहाँ पर भी देखा है आज तक, मॉब लिंचिंग करते वक्त, किसी मुसलमान को पकड़ के ज़बरदस्त उससे जय श्री राम का नारा बुलवाते वक्त, या किसी मज़ार के ऊपर हमला करते वक्त, जिस वक्त जय श्री राम का नारा लिया जाता है, आप खुसूसन सुने, इतने चिढ़ से और इतने गुस्से से लिया जाता है कि जय श्री राम का नाम इतनी अदब से लिया जाता है। हमारे नज़दीक उनका नाम अदब से लेना चाहिए। आप जहां भी देखेंगे फिरका वारियत का माहौल पैदा किया जा रहा है, और जब जय श्री राम का नाम लिया जाता है तो बड़ी चिढ़ के साथ जय श्री राम बोला जाता है, क्योंकि मोहब्बत और प्यार नहीं है। मोहब्बत और प्यार से जय श्री राम का नारा लिया जाता तो आत्मा को शांति मिलती है। मैं आपको बता दूं, इतनी महान शख्सियत का नाम लेते वक्त में इतना चिड़चिड़ा पर रहना और उसे सांप्रदायिक के लिए इस्तेमाल करना, ये बहुत बुरी बात है। आप देख सकते हैं, छोटा सा क्लिप मेरे पास है कि किस तरह से इस भाजपा की कार्यकर्ता लड़की ने अचानक यौम आज़ादी के मौके पर, यौम आज़ादी के फंक्शन में, शेरों की आवाज में ऐसी ललकार होनी चाहिए ना कि जो हमारे आसपास के जो आतंकवादी गीदड़ घूम रहे हैं, उनकी आवाजें बंद हो जानी चाहिए।
हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय आकाश जी जिनकी गहराइयों से हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय आकाश जी हेलो आकाश जी वाइट हो रहा है। साउंड चालू कर दो।